यस 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 गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीए इंटर सितंबर 24 एग्जाम एफएमएसएम की लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी। आपका अभी सी इंटर के सारे पेपर्स हो गए, पेपर मतलब 5 पेपर हो गए, लास्ट पेपर अब है एफएमएसएम। एंड अब आपके बेटा इसके पहले के पेपर्स कैसे भी गए हो, कुछ भी हुआ हो, अब हमें टारगेट करना है कि हम एफएमएसएम में एग्जीबिशन स्कोर करें। ठीक है ना। अगर आपके पहले के कोई पेपर अच्छे नहीं भी गए हैं, डजेंट मैटर नाउ, अगर आपने इस पेपर में अब फोकस कर लिया, इसमें एग्जामिशन ला लिया, तो ये तो वापस कम से कम नहीं देना पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा कि आप पास हो जाए, आपका एग्रीगेट बन जाए इस पेपर से। ठीक है ना। तो आपको एग्रीगेट को पुल करने में ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। राइट। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, आपको आज जो कि 21 सितंबर है, आज आपको एटलीस्ट 4 चैप्टर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आपको कवर कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे 7:30 को, है ना, मैं यहाँ पे 7:30 को बेटा अभी आने वाला हूँ लाइव हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ये जो चैप्टर्स है, 4 चैप्टर, इस 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तो इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, चाहे स्टडी मॉडल का हो, पीवाईक्यू हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। राइट। साथ ही साथ जो लेटेस्ट एमटीपी वगैरह आई है उससे भी मैं क्वेश्चंस उसमें लेके आऊँगा हमारे इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं। सो आपको आज टारगेट करना चाहिए कि एटलीस्ट 4 चैप्टर बेटा आपके निपट जाए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, तो 40 मार्क आपका आज ही निपट जाएगा। ठीक है ना। फिर बात करें कल सुबह की, तो कल सुबह 6:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। सुबह आधे घंटे में ही आप एफएम चैप्टर 1 को निपटा दो। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आधा घंटा क्या 15 मिनट में भी निपट सकता है। बस जो मेन क्वेश्चन उतना आपको देखना है, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट बात आती है, सुबह 7:30 से 9 बजे आप एफएम चैप्टर 4 को निपटाइए। देन 9 से 10:30 एफएम चैप्टर 5, ऑब्वियसली बीच में थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, है ना। 10:30 to 11:30 एफएम चैप्टर 6। मतलब सुबह अगर मैं एक ब्रॉडर उसकी बात करूं टाइम फ्रेम की, तो 7:30 से लेके आपका 11:30 बजे तक, ये 4 घंटे में आपको ये 3 चैप्टर को निपटाना है। ठीक है ना। आगे बढ़े। देन आप 11:30 से 2:30 बजे, ये 3 घंटे में जो भी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी रहेगी, या आपके पास अगर मेरा कंपाइलर वगैरह है, तो आप कंपाइलर से क्वेश्चंस अलग से वापस से एक बार क्विकली गो थ्रू करें क्वेश्चंस को, है ना। देन आप ब्रेक ले सकते हैं। देन दोपहर को 3:30 से 6:30 जो है 3 घंटे का समय है, एफएम चैप्टर 3 और 7 को निपटाइए। चैप्टर 3 पे बेटा ज़्यादा फॉर्मूला पे टाइम पास मत करना है। अपन फॉर्मूला रटते जा रहे हैं, हाँ, क्या बताइए, ये इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, हाँ, ये टाइम पास नहीं करना है ढोकले। डायरेक्ट क्वेश्चन देख। एफएम चैप्टर 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। एफएम चैप्टर 3 में फॉर्मूला खेल के कुछ चलेगा ही नहीं। फॉर्मूला में टाइम पास मत करो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखो, स्टडी मॉडल के सारे क्वेश्चन देखो, जो आपके लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन आए हैं वो वाला करो, और फिर अलग से कोई कंपाइलर है आपके पास या क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो ज़्यादा। एफएम में एसएम में दोनों में अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे आप फोकस करो ज़्यादा। हम अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, कोई आपको उतना ज़्यादा उससे हेल्प नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई आपको चीज़ याद नहीं आ रही, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करें, है ना। जैसे अगर आपके पास मेरी एफएमएसएम की कंपाइलर है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट कंपाइलर लेके ही बैठ जाओ पहले, है ना। कंपाइलर से बेटा एज इट इज़ बहुत से क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे, क्योंकि ये हमने कंपाइलर बनाई बेटा आईसैक के स्टडी मॉडल के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, तो जो इंस्टीट्यूट पूछता है वही सारी चीज़ें इसमें। तो क्वेश्चंस पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। देन 6:30 से 9 बजे आप जो है चैप्टर 8 और 9 को निपटाए। यहाँ पे चैप्टर 8 तो छोटा सा चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है। इसमें भी हर एक जो आपके ये है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एमएम अप्रोच में एक ही प्रकार का सवाल आता है, उसी को कुछ कम ज़्यादा करके पूछ लेते हैं, है ना। गॉर्डन हो गया, वॉल्टर मॉडल आप देख सकते हैं। देन वो जो लिंटर मॉडल है और अपना ग्राहम एंड डॉट, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फॉर्मूला बस एक बार आप देख लेना। ठीक है। बाकी बात करो एफएम चैप्टर 9 की, ठीक है ना। एफएम चैप्टर 9 में बेटा आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। एफएम चैप्टर 9 में आपको ज़्यादा फोकस आपको करना है यूनिट 1 पे, यूनिट 2 पे, यूनिट 4 पे। ये 3 यूनिट्स पे आपको फोकस करना है। यूनिट 1 होता है इंट्रोडक्टरी वाला, ठीक है ना। यूनिट 2 होता है आपका कैश
कैश मैनेजमेंट, और यूनिट 4 होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। इसमें से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा संभावना है। यूनिट 5 जो है मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, इसमें तो बस वो एक ही वो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट। वो तो एक आधा क्वेश्चन है, 5 मिनट में निपट जाता है, 5-10 मिनट में, ज़्यादा उसको टाइम पास उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े। देन रात को जो आपका समय बचेगा उसमें आपका, क्योंकि आपने पहले SM चैप्टर 5 नहीं किया होगा तो अब उसको निपटा लो। अगेन SM चैप्टर 5 में मैं चाहूँगा कि मैंने जो आपको समरी दी है हैंड रिटन नोट्स की, आप उससे करें SM चैप्टर 5। यहाँ पे जितने उसमें पॉइंट्स दिए बस वही आप कवर करें। SM चैप्टर 5 में एक एक शब्द को लेके ना बैठे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन एग्जाम वाले दिन की बात करूँ, सुबह उठ के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे रिवाइज करो। आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, फॉर्मूला देख लो। आपको लगता है हमारी कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, एक बार या तो कंपाइलर को गो थ्रू कर सकते हो आप, कहाँ कहाँ पे हम गलती करते हैं, वो गलती वाले पॉइंट्स को आप देख सकते हो सिर्फ। देन सुबह 8 से 12 बजे तक जो है आप या तो थ्योरी करो। मेरे हिसाब से सुन लेना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। FM में थ्योरी करना इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है ना, ये उतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि थियरी में मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि आप सबने लॉ और ऑडिट का तो पेपर दिया ही है, आपको पता है थियरी में मार्क्स स्कोर करना कितना डिफिकल्ट है। प्लस FM की थ्योरी, मतलब थ्योरी में क्योंकि पॉइंट क्या है ना, हम उसमें कितना भी पढ़ रहे हो, समंदर है वो थ्योरी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने आपने जो पढ़ा उसके बदले कुछ और ही पूछ लिया तो थ्योरी में तो, और थ्योरी ऑप्शनल में आता है वैसे भी, तो मुझे लगता है कि ये वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा, इसमें हम बहुत टाइम डालें वो उतना वर्थ नहीं लगता मुझे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप थ्योरी FM थ्योरी के बदले SM का वापस से क्विक रिवीजन कर सकते हैं, है ना, और FM के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा आपका ये पूरा जो है टाइम टेबल ये होना चाहिए, राइट। अगर आप ये सेल्फ स्टडी पूरा करते हैं तो इस हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठे और 7:30 से 9 बजे तक FM चैप्टर 4 आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 9 बजे तक नहीं हुआ, तो आप कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट अगले चैप्टर 5 पे चले जाओ। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया कि सर 9 बज गया और चैप्टर 4 तो मेरा हुआ नहीं, सर एक काम करता हूँ इसको ही 10 बजे तक कर लेता हूँ, तो बेटा फिर आगे का पूरा तुम्हारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, जो टाइम बोला है उतने ही टाइम में वो चैप्टर कैसे खत्म होगा वो अब आपको देखना है। क्या क्लियर है बात? आगे नेक्स्ट, सर आप हमें कैसे हेल्प करेंगे हमारे इस प्रिपरेशन में? तो एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना बेटा SM में मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो है ना मैंने एक समरी बनाई है, ठीक है ना। मैं समरी आपको समरी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अराउंड कुछ 100 पेजेस की वो समरी है, वो 100 पेजेस में पूरा का पूरा SM कवर्ड है। उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह भी दी है कि कैसे चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, मैं भी ट्रिक्स दी है। अगली बात, मैं आज जो है जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, तो 21 सितंबर को है ना, आज मैं 7:30 बजे बेटा लाइव आऊँगा हमारे इस YouTube चैनल पे। हम SM के क्वेश्चंस का ज़बरदस्त जो है हम SM के क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज, ठीक है ना। देन हम बात करें तो कल 22 सितंबर, तो कल सुबह बेटा मैं 9:30 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है ना। 9:30 बजे लाइव आऊँगा, मैं आपको करवाऊँगा FM का चैप्टर नंबर 4, 5, ठीक है ना, 4, 5, 7, 8 एंड 9, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स हम करेंगे। अगर समझो समय बचता है तो बाकी करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, ये लॉन्ग सेशन होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं ये चैप्टर्स को, तो आप मेरे साथ यहाँ पे आके कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा इसमें, तुरंत आपको पहले तो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट वाले जो वो एक बार क्विकली गो थ्रू करवा दूंगा मेरे FM हैंड रिटन नोट से, और फिर जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन को एकदम अपन ऐसा लिख के नहीं देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो एक माइंड में आपका एक जो है ना वो फॉर्मेट बन जाना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में इस प्रकार के सवाल आते हैं, इस चैप्टर में इस प्रकार का सवाल आ सकता है। ये हमारा मेजर फोकस इस हमारे मैराथन में होगा कि कॉन्सेप्ट पता चल जाए और कैसे सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। क्या क्लियर है बात? ओके, सो ये मेरे तरफ से रहेगा आपके लिए, राइट। तो आज हम 7:30 बजे आएंगे और कल सुबह 9:30 बजे, एंड जब तक है जान हम ये सेशन आपके लेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि इसको जो है हम दोपहर तक इसको हम निपटा दें, है ना, 3-4 बजे तक हम इसको निपटा दें, ताकि फिर आप आगे बाकी का कर सके, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस स्ट्रैटेजी कैन रियली हेल्प यू। अच्छा, अगली बात है कि सर अगर हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना, एग्ज़ाम में हमें
हमें एग्ज़ाम में कैसे मैनेज करना चाहिए, पहले हमें एफएम का सॉल्व करना चाहिए या हमें एसएम का सॉल्व करना चाहिए। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होगा उसमें एमसीक्यू पढ़ने नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़ने ज़रूर मिलते हैं। तो आप एफएम और एसएम दोनों का क्वेश्चन पेपर एक बार क्विकली गो थ्रू आप करें। आपको लगता है कि सर हमें एसएम का पेपर ज़्यादा कंपेरेटिवली ईजी लग रहा है तो एसएम पहले कर लेना। आपको लगता है सर मुझे एफएम कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान लग रहा है तो एफएम कर लेना। फिर भी अगर आप पूछें मेरे हिसाब से आप अगर एसएम से चालू करेंगे तो कंपेरेटिवली मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे पोजीशन में रहेंगे पेपर को कंप्लीट करने में, क्योंकि एफएम में बहुत बार क्या होता है कि हमें ना ऊपर ऊपर से लगता है कि क्वेश्चन आसान है पर अंदर कुछ कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती है ना जिसमें हम अटक जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें उस पर फोकस करना है। साथ ही साथ फिर एमसीक्यूज़ भी आपके आ जाएंगे, है ना। तो जैसे ही पेपर लिखना चालू होता है तब आपको एमसीक्यूज़ भी फिर पढ़ने मिलते हैं, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले एसएम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और फिर आप इसके एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। एसएम के जो भी रहेंगे वो एमसीक्यूज़ को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ आप एफएम के लिए कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ आसान लगते हैं तो आप वो पहले करें और फिर एफएम पे उस पर जाए, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट मेरा ये है कि जो हमारे 3 आवर्स है ना, फर्स्ट आवर एग्जाम के जो हमारे ये जो 3 घंटे हैं, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर और थर्ड आवर, ठीक है ना। तो पहले घंटे में आपका जो है ना एटलीस्ट आप यू शुड टारगेट कि पहले घंटे में हमारे कैसे ना कैसे 40 मार्क्स का पेपर निपट जाए। इसमें क्वेश्चंस भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए, ठीक है ना। देन सेकेंड आवर में आपको टारगेट करना चाहिए कि हम कैसे तो भी 35 मार्क्स का हमारा हो जाए, ठीक है ना। और फिर जो आखिरी आपका आर बचेगा उसमें आप 25 मार्क के को टारगेट करें, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब मैं यहाँ पे 40 मार्क्स बोलो तो इसमें आप ज़्यादातर एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। पर ट्राई करें, है ना। हम रेंज भी लेकर चल सकते हैं कि 35 to 40, 30 to 35, 20 to 25 आप ऐसा टारगेट करें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर पेपर को जो है कर पाएंगे, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द एग्जाम्स। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @CA मोनीश वोरा, है ना। ये मेरा पर्सनल आईडी है टेलीग्राम का, आप मुझे मैसेज करें अगर आपको कोई डाउट आता है तो, राइट। एंड हम इस चैनल पे आ जाएंगे आपके लिए और हमारे जो सेशंस है आपके लिए ज़रूर लेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द एग्जाम्स। एंड आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है सर आपके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, आपके साथ जो है आसानी से हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो फिर आ जाओ यार, हम आपको पढ़ा देंगे फिर, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फिर गाइस, बाय बाय। मिलते हैं आज 7:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।